बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन शहजादा रेग परिस्तान में सैर के लिए निकला तो क्या देखता है कि बहुत से बौने उसकी तरफ आ रहे हैं और वो सब बहुत दुखी भी लग रहे थे। किसी के सर पर बौने की मखसूस लंबी और टेढ़ी टोपी नहीं थी और सबके सर मुकम्मल गंजे थे। उनके सर दूर से यूं दिखाई देते थे जैसे छिलके के बगैर उबले हुए अंडे हों। इस सारे मजमे में एक बौने ने दूसरों से ज्यादा कीमती कपड़े पहने हुए थे। इससे शहजादे ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या मसला है? शहजादे की हमदर्दी भरे बोल सुनकर बौने की आंखों से आंसू निकल पड़े और वह कहने लगा, हम शुमाल में रहने वाले बोने हैं, मैं इनका बादशाह हूँ। हम आजकल एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, जैसा कि आप हमारी हालत देख रहे हैं। शहजादे ने पूछा, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? बोनों का बादशाह शहजादे को बताने लगा, आज हम सब सुबह के सैर के लिए जंगल में निकले थे। हमें रास्ते में एक जादूगर मिला जो शक्ल से बहुत नेक और मेहरबान लगता था। वो हमें जंगल में बने हुए अपने घर में ले गया और डब्बे से टॉफियाँ निकाल कर खाने को दी। हम सब ने एक एक टॉफ़ी खा ली, इसका शुक्रिया अदा किया। लेकिन जैसे ही हमने टॉफ़ियाँ खाई, आप सोच नहीं सकते हमारे साथ क्या हुआ। फिर शहजादे के पूछने पर बादशाह ने बताया, हमारे सिरों से एक एक बाल झड़कर ज़मीन पर गिर गया और हमारे सर अंडों की तरह गंजे हो गए। ये कहकर बादशाह ने ज़ारों की तार रोना शुरू कर दिया और उसका रोता देख दूसरे बौने भी रोने लगे। उन्होंने इतने आंसू बहाए कि ज़मीन पर पानी का छोटा सा जौहर बन गया। शहजादा हैरानी से पूछने लगा, लेकिन क्या तुमने जादूगर से नहीं कहा कि वह तुम्हारे बाल वापस करे? बोनों का बादशाह कहने लगा, क्यों नहीं, हमने उससे कहा था, लेकिन वो कहने लगा कि बालों की वापसी के लिए हमें इसे सोने के 100 सिक्के देने पड़ेंगे। इससे क्या मालूम कि मेरे पास तो 50 सिक्के भी नहीं है। आप शहजादे हैं, आपको मालूम है कि बादशाहों को कितने अखराजात होते हैं। और फिर पिछले दिनों मैंने अपने महल की मरम्मत पर भी खासी रकम खर्च कर दी है, इसलिए अब हमें हर जगह गंजेपन के साथ जाना पड़ रहा है। ये कहकर वो फिर आंसुओं से ज़ारों की तार रोने लगा। शहजादे ने बोनों के बादशाह से कहा, फिक्र न करो, मैं तुम सबको इस मुसीबत से निकालूंगा। मैं अभी उस जादूगर के पास जाता हूँ। ये सुनकर बोनों के बादशाह ने शहजादे रेग को नसीहत करते हुए कहा, शहजादे तुम्हें बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कर लेना पड़ेगा। जादूगर बहुत चालाक है, ये ना हो कि वो तुम्हें भी गंजा, गूंगा या बहरा बना दे। ये बात सुनते ही शहजादे रेग की हंसी निकल गई, क्योंकि शहजादे के एक राज के बारे में बोनों का बादशाह नहीं जानता था। वो राज ये था कि शहजादे पर जादू के किसी मंत्र का कोई असर नहीं हो सकता था, क्योंकि 14वीं की रात एक बुरी जादूगरनी ने कई फूलों की खुशबू इकट्ठा करके जिसम पर मल दी थी, जिसकी वजह से जादू का असर शहजादे पर नहीं हो सकता था। बोनों ने जादूगर की रिहाइश का जो पता शहजादे को बताया था। शहजादा वहाँ पहुँच गया और अब वो जादूगर के घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। जादूगर ने शहजादे को देखा और बड़ी चालाकी से मुस्कुराकर कहने लगा, खुश आमदीद, खुश आमदीद। शहजादे ने भी खुश दिली से जवाब दिया और कहने लगा, जनाब आपका घर तो बहुत खूबसूरत है, आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो जंगल की खुली और साफ हवा में रहते हैं। जादूगर फखरी अंदाज से बोला, हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या आप मेरे घर अंदर से देखना पसंद करेंगे? मेरे पास घर में कई ऐसी हैरत अंगेज चीज़ें हैं जो आपको हैरान कर देंगे। शहजादे ने सुनकर जादू का शुक्रिया अदा किया और इसके साथ घर के अंदर दाखिल हो गया। जादूगर ने शहजादे को एक कुर्सी पर बिठाया और खुद एक अलमारी के पास गया और उसे खोला। इसने अलमारी से टॉफ़ी का डब्बा निकाला और इसे शहजादे के पास लेकर आया और इसे कहने लगा, टॉफ़ी लीजिए, ये बहुत मज़ेदार हैं, मैंने इन्हें एक बुरी जादूगरनी से खरीदा था, आप यकीनन इन्हें मत चख कर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। शहजादे को मालूम था कि वही टॉफ़ियाँ जिन्हें खाकर बोने गंजे हो गए थे। फिर भी शुक्रिया के साथ इसने एक टॉफ़ी मुँह में डाली और उसे जमाने लगा। टॉफ़ी बाकी बहुत मज़े की थी। जादूगर इसे टॉफ़ी खाते हुए बड़े गौर से देख रहा था, लेकिन जब इसने देखा कि शहजादे के बाल झड़ने शुरू नहीं हुए तो वो बहुत हैरान हुआ। फिर शहजादा अचानक कुर्सी से उठकर खड़ा और खुशी से झूठ मूठ तालियां बजाकर कहने लगा, मुझे इन चीज़ों का भी इल्म हो रहा है जिन्हें कोई नहीं जानता। मैं सितारों का इल्म जानने लगा हूँ, मुझे घास की तितलियों के बढ़ने की सरसराहट भी सुनाई दे रही है, मुझे दुनिया के सब ज़मानों पर अबूर हासिल हो गया है। जादूगर ने हैरानी से चीखते हुए पूछा, क्या वाकई? मुझे लगता है मैंने तुम्हें कोई गलत टॉफ़ी खिला दी है। इधर मज़े से नाचते कूदते शहजादे ने शोर मचा रखा था, मुझे और टॉफ़ियाँ खाने को दो, मुझे और टॉफ़ियाँ खाने को दो। फिर इसने डब्बे से 4-5 और टॉफ़ियाँ निकाली और मुँह में डालकर मज़े से इन्हें चबाने लगा और फिर कमरे में इधर उधर मज़े से उछलने कूदने लगा। जादूगर फिर हैरत से चलाकर बोला, वाकई क्या तुम्हें इन सारी बातों का इल्म हो गया है? लेकिन अब मैं तुम्हें मज़ीद टॉफ़ी नहीं दूंगा, बल्कि बाकी टॉफ़ी मैं खुद खाऊंगा। मैं तुम्हें मज़ीद फ़ायदा नहीं लेने दूंगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतनी फ़ायदेमंद टॉफ़ियाँ हैं। मेरे ख्याल है डब्बे में पड़ी ऊपर वाली टॉफ़ियाँ मुख्तलिफ थी, क्योंकि वो तो लोगों को गंजा कर देती थी। फिर इसने लालच में आकर टॉफ़ी से मुँह भर लिया और इन्हें ज़ोर से चबाने लगा। फिर इन्हें खाने के बाद वो जादू का असर होने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन फिर ये हुआ कि इसके सर से कुछ झड़ कर कुछ नीचे फर्श पर गिरने लगा। जी हाँ, आप सही समझे, वो जादूगर के सर के बाल थे जो गुच्छों की सूरत में झड़कर फर्श पर गिर रहे थे। जादूगर चिल्लाकर कहने लगा, ओहो, मैंने ये गलत टॉफ़ियाँ खा ली हैं, मैं तो बोनों की तरह गंजा हो रहा हूँ। ओह, मैं शाम को चाय के बाद सैर के लिए कैसे जाऊँगा? मुझे अभी कोई मंत्र ढूंढना पड़ेगा जिससे मेरे बाल वापस आ जाएं। शहजादे ने ऐसा चेहरा बनाया हुआ था जैसे इसे जादूगर के गंजे होने का बहुत अफसोस हुआ। इसने जादूगर की मदद शुरू कर दी ताकि इसे किसी किताब से वो मंत्र मिल जाए जिससे इसके बाल वापस आ जाए।
फिर एक किताब में मंत्र पढ़कर जादूगर कांपती हुई आवाज़ में बोला, मुझे शहद, शबनम के कतरों, एक गुल मकई के फूल की खुशबू, एक बोतल चांदी के पानी को उल्लू के पर्स से हिलाकर एक मरकब बनाना पड़ेगा। सब चीज़ें मिल गईं तो इन्हें यकजान करने के लिए अच्छी तरह हिलाया। फिर इसने शहजादे से कहा, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे सारे बाल वापस आ जाएंगे। मुझे घुटनों के बल बैठना होगा और आंखें बंद करके 99 तक गिनना होगा। जब गिन चुको ये मरकब मेरे सर पर उंडेल देना, जिससे ही मेरे सर पर पहले की तरह बाल उगाएंगे। शहजादे ने इससे बोतल ले ली और इंतजार करने लगा कि कब वो आंखें बंद करके गिनती शुरू करे। जैसे ही उसने आंखें बंद की, वो बोतल लेकर दोनों बोनों की तरफ भागा और इनके पास पहुंचकर इनसे कहने लगा, जल्दी करो, जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर लो और 99 तक गिनो, फिर मैं तुम्हारे सिरों पर यह मरकब उंडेलूंगा। आंख झपकते ही ये बोनों ने इनका कहना मानते हुए आंखें बंद करके गिनती गिनने रहे थे। गिनती के बाद शहजादे ने थोड़ा थोड़ा मरकब सबके गंजे सोने पर उंडेल दिया और देखते ही देखते सब बोनों के सरों पर पहले की तरह बाल उगाए। बोने ने बहुत खुश थे। वो शहजादे के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और इससे दरख्वास्त करने लगे कि वह इनके साथ इनके बादशाह के महल में चली। लेकिन तभी जंगल से ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई भबड़ा हुआ जंगली बैल दौड़ता हुआ आ रहा हो। फिर इन्हें जादूगर दिखाई दिया। गुस्से के मारे उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। वो चिल्लाकर बोला, छोटे शहजादे, तुम मेरा मरकब लेकर भाग आए हो। मैं आंखें बंद किए तुम्हारा इंतजार करता रहा कि तुम मेरा सर पर उंडेलोगे, लेकिन तुमने सारा मरकब इन बोनों के सर पर उंडेल दिया है। शहजादा हंसा और बोला, मैं नहीं, तुम झूठे हो। तुमने लालच में आकर बोनों को गंजा कर दिया और मैंने तुम्हें दोबारा इन्हें ठीक कर दिया। ये लो बोतल, शायद इसमें मरकब के चंद कतरे बाकी हों। शहजादे ने बोतल फेंकी जिसे जादूगर ने दबोच लिया। इसे बोतल से बड़ी मुश्किल से मरकब के 2 कतरे मिले जो इसने अपने गंजे सर पर मल लिए, लेकिन इसके सर पर सिर्फ 4 लंबे बाल, क्योंकि जो इसके गंजे सर पर बड़े मज़ाक़खेज़ दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। कमेंट करके लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगी एक नई स्टोरी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।